हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम करेंगे 17 नंबर और 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। भरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छोड़े हाथ थे, दिन नोड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य की उपलब्ध उपलब्ध प्रतिष्ठा कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूँ। चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार के रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? उदय प्रकाश को। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय। राम ने पत्र लिखे गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य। प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प किसके लिए उचित मुहावरा है? खोपड़ी खाना। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप होने पर आश्रय से जो चेष्टा होती है उसे क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र, इस नकल से असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का काला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, यही यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मारा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यही नहीं कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ का, कपड़ों के धागों का, जूतों के टांकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पैर धूप से लिपटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए वे बेजुबान कभी जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने के शब्द उनके अभ्यास स्वरों के मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दशाओं में ऐसा आभूत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम कर देगा। कला रूपी
धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलिया का उद्भव होगा, परंतु ये सब मजदूरों के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण, अभ्यास और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यम से प्रफुल्लित होंगे। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का प्रमुख कारण क्या है? श्रमहीन की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति क्षीण कर दी है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार यदि शांति नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह मनुष्य का गुलाम बनकर रह जाएगा। यह मनुष्य मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मे रहकर। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1000 ईस्वी से। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? ब्रज। खड़ी बोली से। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? मेघ। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा है? समीधा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटिए। अभिराम। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपदेश। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। सही वाक्य है। आपका कृपा पत्र मिला। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी उमड़ पड़ी और जोर से उमड़ पड़ी। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? माइनस। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखना। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? न डरना। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है?
हाथों के तोते उड़ाना, राई का पहाड़ बनाना। दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? छोटी सी बात का बतंगड़ा बनाना। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? र, ला आदि कोमल वर्ण। कमला में कौन सा गण रूप है? सगण। इनमें से कौन सा कथन सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। विभावना अलंकार ठीक। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार ठीक। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार ठीक। ये सभी। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यहाँ जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार। विरह हस्ती तन साले गाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार। प्रैक्टिस सेट 18। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तेरह सौ पिछहत्तर से 1700। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? रसमंजरी। हुई वीरता की के साथ रसांग गसाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति के पूर्ण करें। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई। आत्मी जी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? काव्य। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ठलुआ क्लब रचना किसकी है? गुलाब राय। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? कमल किशोर गोयनका। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक का। सांप को दूध पिलाना दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? 10। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। प्राचीन काल में जनक महाराजा विदेह ने राज करते थे। मिथिला
विदेही की राजधानी थी। मिथिला नगरी के राजमहल के आसपास कई हजार सन्यासियों की पर्णकुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराजा जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लेकिन कल्याण के उपाय करते। और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? फकीरी। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? विनम्र सेवक का। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? सांसारिक कार्य में। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नक्षत्रों के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल। जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कृतज्ञ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभाव। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? रूस का समुद्र किनारे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल।
मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसे दूर रहो। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? षड्यंत्र करना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीरगति पाना। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। तूती बोलना, विरक्त होना। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। सांप, तुम सभ्य हो, तुम हुए नहीं नगर में, बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? मुक्तक छंद। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? गंभीर और ऊंचा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अन्य अनुप्रास अलंकार। जब से है आंखें लगी, तब से है ना आंख लगी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।